हेलो फ्रेंड्स, आकाश दिस साइड। वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आपके लिए हमारे नोट से पढ़ना कितना काम सिंपल बनाता है, दैट आई विल गोइंग टू प्रूव यू इन दिस वीडियो। सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू बी इन दिस वीडियो स्टार्ट टू एंड। राइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना क्वेश्चन है माय डियर, चेंजेस इन डिमांड। इसमें दो कॉन्सेप्ट है, एक है इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा है डिक्रीज इन डिमांड। अपने नोट से पढ़ना और टेक्स्ट बुक से पढ़ना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा टेक्स्ट बुक से अगर आप पढ़ते हो। सो आपको ये चीज मैं प्रूव कराना चाहता हूँ, राइट। बट वी हैव नेवर चेंज द मीनिंग माय डियर। आपको ये नोट्स अवेलेबल हो जाएगा, एक बार ये देखना कि आपके लिए कंटेंट कितना सिंपल है। सो सीट का बेल्ट परफेक्ट रखिए और यस, अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को कंप्लीट करने जा रहे हैं माय डियर। सो सबसे पहले मीनिंग देखिए क्या लिखा है। व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, किसी भी कमोडिटी का डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। क्यों सर? ड्यू टू चेंजेस इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी कमोडिटी का डिमांड इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, किस वजह से सर? चेंज इन अदर फैक्टर्स की वजह से। बट ये केस में प्राइस क्या हो जाएगा माय डियर? कांस्टेंट, मतलब प्राइस सेम ही रहने वाला है, बराबर। बाकी के फैक्टर्स बदलेंगे आगे। इट इज नोन एज चेंजेस इन डिमांड। सो माय डियर, डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होगा किसके चेंज होने की वजह से? अदर फैक्टर्स के। और यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहने वाला है। डू रिमेंबर दिस, ठीक। अभी आगे बात करते हैं। अभी हमारा काम मेन चेंजेस इन डिमांड दो प्रकार का है, इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा डिक्रीज इन। अभी यहाँ पे सबसे पहला देखते हैं हम लोग इंक्रीज इन डिमांड, राइट। सो माय डियर, डिमांड इंक्रीज होगा, अदर फैक्टर्स चेंज होंगे। कैसे बताएगा? कौन से केस में? इंक्रीज इन डिमांड के केस में। तो देखिए, व्हेन एट अ कांस्टेंट प्राइस, प्राइस तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, हमने पहले ही डिस्कस किया। चेंज क्या होगा? अदर फैक्टर्स। तो देखिए, व्हेन एट अ कांस्टेंट प्राइस क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस। हमने बोला था ना, डिमांड इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। और ये कॉन्सेप्ट भी क्या है? इंक्रीज इन डिमांड का। सो डिमांड इंक्रीज होता है ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स, राइट। ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स इट इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन डिमांड। सो माय डियर, अभी यहाँ पे याद करने के लिए बहुत सिंपल है। डिमांड इंक्रीज हो गया अदर फैक्टर्स की चेंज होने से और प्राइस सेम रहा। और यहाँ पे देखिए उन्होंने बताया भी है, देखो ये हमारा डिमांड का डायग्राम है, इंक्रीजिंग डिमांड का। यहाँ पे अपना वाई एक्सिस है, यहाँ पे अपना एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे आपको प्राइस शो करना है, प्राइस चेंज नहीं हुए, कांस्टेंट है, सेम है। तो देखिए आपको प्राइस का लाइन क्या मिलेगा? सेम। ये एक्स एक्सिस पे आपको क्वांटिटी डिमांड शो करना है और डिमांड इंक्रीज होगा क्यू से Q1 हो गया, प्राइस तो सेम ही है। सो Q से Q1। तो पहला ये जो Q से आपने जो डिमांड कर्व ड्रॉ किया, दैट इज DD, राइट। और ये शिफ्ट हो गया राइट वर्ड, समझ रहे हो? राइट वर्ड। सो ये Q1 है, इसके लिए दूसरा डिमांड कर्व D1 D1। सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन डिमांड। सो व्हेन डिमांड इंक्रीजेस, इसकी वजह से चेंज इन अदर फैक्टर्स की वजह से, जहां पे प्राइस क्या है माय डियर? सेम ही है। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन डिमांड। सो माय डियर, दिस डायग्राम इज एक्सप्लेन ओवर हियर, सिंपल एकदम। देखो क्या लिखा है, DD इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व। डिमांड कर्व शिफ्ट होता है कहां पे? राइट वर्ड, जैसे कि मैंने बताया, फ्रॉम DD से लेके D1 D1, राइट। DD से लेके D1 D1 तक। और इस ये इंडिकेट करता है क्या? इंक्रीज इन डिमांड। सिंपल। सेम चीज फॉलो करके हमको डिक्रीज इन डिमांड को शो करना है। यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे माय डियर? डिमांड घटा किसकी वजह से? अदर फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से। और प्राइस क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो देखिए सिंपल चीज, डिक्रीज इन डिमांड का कॉन्सेप्ट है व्हेन एट अ कांस्टेंट प्राइस, प्राइस सेम रखो और क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा? डिक्रीज, कम हो जाएगा। अभी डिमांड कर्व कैसे शिफ्ट होगा? लेफ्टवर्ड। सो देखिए, एट ए फेवरेबल
चेंजेस इन अदर फैक्टर चेंज होने वाले, प्राइस सेम होने वाला है और डिमांड डिक्रीज होने वाला है। तो देखिए दिस इज कॉल्ड एज डिक्रीज इन डिमांड। सेम है आइडिया, ये वाई एक्सिस है तुम्हारा, यहाँ पे प्राइस शो करना है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड शो करना है, और डिमांड यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज हो गया है, मतलब इधर आ जाएगा यहां से यहां तक। सो ये क्यू से कम हो गया डिमांड, Q2, यू कैन आल्सो राइट Q1, नो प्रॉब्लम। और यहां से डिमांड कर्व यहाँ पे शिफ्ट हुआ, मतलब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया, बराबर। अभी यही चीज को हमने डायग्राम का एक्सप्लेनेशन करके नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, सिंपल एकदम। तो देखिए DD इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व, शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड, राइट, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हुआ है, जैसे कि फ्रॉम DD से D2, बराबर ना, DD और D2, which indicates decrease in demand. My dear friends, if you remember increase in demand का concept, then you can easily remember decrease in demand वाला concept। तो ये चीज याद करना इतना सिंपल बन जाता है। सेम कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन वाला भी कॉन्सेप्ट बनता है। एक चीज याद करो, अगला अपने आप होता है। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स बिलो। आपको अगला कॉन्सेप्ट अगर यही नोट्स से एक्सप्लेन करके चाहिए इजीली याद करने के लिए, साथ में अगर लिखने बैठोगे तो आपका काम सिंपल बन जाता है माय डियर। व्हाट आई वांट इज डू सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, मैक्सिमम एट मैक्सिमम पॉसिबल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। काम कितना सिंपल बन सकता है आप उनको भी जरूर बताना। सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ उसी जोश के साथ। सो कनेक्ट रहना, सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, और कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। मिलेंगे हम लोग ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।